नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज उदयपुर जिले की मजावड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच कपिल देव पालीवाल का जन्मदिन था। इस अवसर पर गोगुंदा के बस स्टैंड के पास स्थित सरस्वती हॉस्पिटल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विगत 3 साल से उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उनके सरपंच बनने से पहले नहीं लगाया जाता था। सरपंच बनने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उनकी मित्र मंडली का भी विस्तार हुआ। वहीं उनके फॉलोअर्स की संख्या में खासा इजाफा हुआ। वे बताते हैं कि पहली बार जब रक्तदान शिविर लगाया तो 25 यूनिट रक्तदान हुआ। दूसरी बार यह संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंची और इस बार करीब 100 यूनिट रक्तदान किया गया है। सरला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सरल ब्लड बैंक में ये रक्त जमा होगा। इस मौके पर सरपंच पालीवाल ने कहा कि मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में बहने का। यह तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। उन्होंने कहा कि सरपंच बनने के बाद युवा साथियों के सुझाव पर रक्तदान शिविर आयोजित करने की शुरुआत की गई। शिविर में प्राप्त होने वाला रक्त क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। सरपंच बनने से पहले उदयपुर के यूथ ग्रुप्स में यूथ आइकॉन थे कपिल देव पालीवाल। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरपीस और सेमटाल गांव के मूल निवासी मिस्टर कपिल देव पालीवाल ने पिछले पंचायती राज चुनाव में मजावड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं ने साफ गोई पसंद और अच्छे वक्ता कपिल देव पालीवाल को सरपंच के रूप में चुन लिया। सरपंच बनने के बाद सरपंच पालीवाल ने अपने नाम के साथ एक टैगलाइन जोड़ दी। वह लाइन है, परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध। यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए सरपंच पालीवाल स्वघोषित रूप से प्रतिबद्ध हो गए। वे परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध तो हुए, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता जमीन पर कितनी फलीभूत हुई, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। कपिल देव पालीवाल ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के इस गांव में विकास के कार्य करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गांव की समस्याएं जानने के लिए वे साल में 2 बार हर वार्ड में रात्रि चौपाले करते हैं। राजस्थान में शायद ही कोई सरपंच ऐसा करता होगा। इन चौपालों पर वे ग्रामीणों की समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं और फिर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वे प्रयास करने शुरू कर देते हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने निजी खर्च पर पेयजल योजना बनवाई। हालांकि सरकार और उच्च स्तरीय अधिकारियों के सहयोग नहीं मिलने के कारण वे योजना ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन कपिल देव पालीवाल आज भी पेयजल योजना को लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के गाँव के शमशान में जाने के रास्ते हो, गांव की गलियों में सीमेंट की सड़कें बनवाने, वे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिए गए आम रास्तों को खुलवाना हो, उन पर सीमेंट की सड़कें बनवा देने का श्रेय भी कपिल देव पालीवाल को जाता है। पंचायत क्षेत्र के जागरूक लोगों का भी सरपंच को खूब सहयोग मिला है। हर गांव में मुख्य चौरे पर चबूतरों का निर्माण करवाते हुए पेवर ब्लॉक लगवाए गए हैं ताकि लोग यहां बैठकर ग्राम विकास के मुद्दों पर चर्चाएं कर सकें। आवश्यक व मांग के अनुसार भौतिक कार्य करवाने के साथ साथ सरपंच पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए भी खूब कार्य किए हैं। इन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के नाम पर पेड़ लगाने आरंभ किए। इसके लिए बालिका वन विकसित किए। हर साल जितनी बालिकाओं के जन्म होते हैं उतने पेड़ लगाए जाते हैं। इन्होंने न केवल पेड़ लगवाए बल्कि पेड़ों की सुरक्षा के इंतजाम भी किए और पेड़ों को जीवित रखने के लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की। खास बात यह है कि बालिका के जन्म पर पेड़ किसी और के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। पेड़ उनकी माताओं द्वारा रुपवाने का एक अच्छा प्रयास यहाँ पे किया गया और महिलाएं यहाँ पर पेड़ लगाती आई है। हाल ही में उन्होंने औषधि वन विकसित करने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे मजावड़ी के पास वीरान व पथरीले पहाड़ पर 1 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे। यह संकल्प पूरा होने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में पहाड़ पर हजारों वानस्पतिक पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वे रात दिन इस वन को तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास को काफी सराहा भी जा रहा है। हाल ही में पिपलांत्री में आयोजित एक समारोह में उन्हें राष्ट्रीय स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज जब उनका जन्म दिवस मनाया गया तो उनके पंचायत क्षेत्र के मजावड़ी, खाकड़ी, सेमटाल, धीरजी का गुड़ा सहित कई गाँवों के सैकड़ों लोग रक्तदान शिविर में आए, जिनमें से कईयों ने रक्तदान किया। वहीं गोगुंदा सहित चाटियाखेड़ी, रावलिया कला, नांदेशमा सहित कई गांव के वे लोग जो सरपंच पालीवाल को
चाहते हैं वे भी शिविर में आए। उन्होंने मालाएं पहनाकर कपिल देव पालीवाल का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। वहीं उनके मित्रों ने कहा कि वे चाहते हैं कि कपिल देव पालीवाल लगातार ऐसे कार्य करते रहें और नए आयाम स्थापित करें। स्थिति को देख के सोचने की जरूरत ही नहीं है, वैसे सोचा जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस रक्तदान शिविर से जो दानदाता रक्त दे रहे हैं, समस्त लोगों के लिए जो इसके लिए ज़रूरतमंद है, जिनको हम रक्त देकर उनके जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा एक देश के प्रति समर्पण और प्रेम है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है मेरे लिए। इसलिए मैं देश के लिए सारे काम करता हूँ जो सार्वजनिक हो और देश के काम आने आम लोगों के सार्वजनिक जीवन में काम आ सके। ये रक्तदान का जो कार्य है ये आपने कब से शुरू किया? सरपंच बनने के बाद में शुरू किया और सब दोस्तों की राय से इनका विचार था कि सबका सहयोग कैसे कर सकें। केक काटने से कोई बड़ा काम हो नहीं रहा है, इसलिए हमने विचार किया केक को बंद किया जाए और इस प्रकार का काम किया जाए सबके काम आ सके। तब हम सब दोस्तों से मिल के फर्स्ट प्राइज में 25 यूनिट हुए, उसके बाद 50 हुए, 75 हुए, अब की बार 100 रखा है। ऐसे कर करके सब लोग सहयोग कर रहे हैं, कोई बाहर से है, कोई कहीं से है, अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वतः निभा रहे हैं। किस प्रकार के लोगों को ये रक्त का वापस उपयोग हो पा रहा है? कोई भी जो रक्त दे रहा है उसको तो देने की हमारी जिम्मेदारी ही है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसको अगर रक्त की जरूरत है, पर जिम्मेदारी वो ये ले कि आने वाले समय में जब भी रक्तदान हो उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाकर दूसरों के काम आ सके, ऐसे समय पर आकर रक्तदान करें। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।